भाई जितना बड़ा फायदा दिखता है ना, इन सब में रिस्क भी उतना ही होता है। आज देखो सबके डाउट्स मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन बाइंग में स्टॉप लॉस कैसे लगाएं ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो मैं बहुत सारे वीडियोस भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑप्शन बाइंग में स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन को सबसे पहले बाइंग करेंगे। तो उससे पहले भाई ने भी एक सवाल पूछा है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग वीडियो को मैं टाइम स्टैम्प लगा दूंगा, देख लेना, सबका डाउट क्लियर होना चाहिए। और बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, ठीक है। बाकी कंटेंट क्वालिटी वाला होने वाला है। इन्होंने पूछा है कोटक नियो में ऑप्शन बाइंग में स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। मेरा उसमें हमेशा स्क्वायर ऑफ करते समय सेलिंग प्राइस एसएल लिमिट दिखाता है। अगर सेलिंग प्राइस एसएल से छोटा होगा तो सेलिंग के टाइम इनको दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो ये क्यों आ रही है मैं आप लोगों को बताता हूँ। सीन सिंपल सा है। बिगिनर्स जब भी होते हैं तो वो मिस्टेक करते हैं, और कभी कभी एक्सपीरियंस वन भी ज़्यादा प्रेशर में मिस्टेक कर देते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ में सबसे कम प्राइस का जो भी ऑप्शन है सी का, उसको बाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ में मार्केट ऑर्डर में बाई कर सकते हैं, लिमिट भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होगा लिमिट ऑर्डर के बारे में। तो मार्केट ऑर्डर में सबसे पहले बाई करता हूँ, बाई हो गई है। तो यहाँ में देखो मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। 2 रुपये चल रहा है ये ऑप्शन की प्राइस। तो यहाँ में आप लोग मिस्टेक क्या करते हो, स्टॉप लॉस लिमिट लगाते हैं, सपोज करते हैं, ठीक है। 2 रुपये के आसपास बाई हुई ना, 1 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस लगाते हैं। और ऊपर जो सेलिंग प्राइस है वो देखो 2 रुपये लगा है। तो यहाँ में आप लोग मिस्टेक करते हो। अभी देखो एग्जीक्यूट होगा नहीं, ठीक है। मैंने स्टॉप लॉस लगा के रखा है। ये देखो प्राइस लिमिट हैज़ टू बी विद इन दी रेंज ऑफ 0.5 to 1। तो यहाँ में सीन क्या है, आप लोगों स्टॉप लॉस ट्रिगर देख रहे हो यहाँ में। तो 1 रुपये में आप लोगों ने स्टॉप लॉस ट्रिगर लगाया, मतलब जैसे ही 1 रुपये टच करेगा हम लोगों का पोजीशन 1 रुपये में स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को जो सेलिंग प्राइस है उसमें भी थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। 1 रुपये के आसपास होना चाहिए। 1 रुपया जब देखो सेलिंग प्राइस दोनों सेम होना चाहिए या फिर बहुत ही क्लोज होना चाहिए, सेलिंग प्राइस और ट्रिगर प्राइस, तभी आप लोगों का स्टॉप लॉस लगेगा। तो ये भाई का जो भी डाउट था वो आई होप कि क्लियर हो गया, ठीक है। तो यही सारा सीन है। सेलिंग प्राइस और ट्रिगर प्राइस में थोड़ा सा फोकस करेंगे तो हम लोगों का स्टॉप लॉस आराम से लगेगा भी और एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। तो यहाँ में देखो 1 रुपया जैसे टच करेगा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। बाकी और एक बिगिनर्स क्या मिस्टेक करते हैं मैं बता रहा हूँ। पोर्टफोलियो में जाते हैं, हम लोगों ने स्टॉप लॉस लगा के रखा है 1 रुपये में, ये ओपन ऑर्डर चल रहा है। तो पोर्टफोलियो में जाएंगे, हम लोग भूल गए। अभी सपोज करते हैं हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है, मेरे साथ भी पहले होता था जब मैं बिगिनर था। प्रॉफिट हो रहा है हम लोग को, तो मैं चाहता हूँ इसको स्क्वायर ऑफ करना मार्केट ऑर्डर में, ठीक है। पैसे अभी के अभी चाहिए, तो जल्दी से जल्दी स्क्वायर ऑफ करने के चक्कर में ऑर्डर रिजेक्टेड। तो ये रिजेक्टेड क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों का एक ऑलरेडी ओपन ऑर्डर चल रहा है जिसको हम लोग को कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम लोग भूल जाते हैं, और जब भी प्रॉफिट होता है हम लोग यहाँ में एग्जिट करने की कोशिश करते हैं और बार बार रिजेक्ट होता है। तो ये हमारी मिस्टेक होती है जिसको हम लोग को ठीक करना पड़ेगा, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ में आप लोगों का एग्जीक्यूट स्क्वायर ऑफ जो भी है हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई। मैंने जितना हो सकता था उतना समझाने की कोशिश की। तो आई होप आप लोगों के मन में कोई भी डाउट नहीं है। अभी हम लोग को पता चल गया ऑप्शन बाइंग में स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। सेलिंग ऑर्डर में जाना है, एसएल लिमिट में जाना है। जो भी स्टॉप लॉस ट्रिगर है आप लोग क्या चाहते हो। हम लोगों ने इसको कितने में बाइंग की थी, 2 रुपये के आसपास बाइंग की थी। तो अगर मैं चाहता हूँ 1 रुपये 50 पैसे 1.50 पैसे उसमें सेल करूँ, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर तो हम लोगों ने लगा दिया। इसके साथ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो सेलिंग प्राइस है वो भी हम लोगों को 1.50 लगाना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, सेलिंग प्राइस ट्रिगर प्राइस सेम है, तो जैसे ही 1.50 पैसा 1 रुपये 50 पैसे टच करेगा हमारा पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो यही सारा सीन है। तो यहाँ में देखो फिर से रिजेक्टेड दिखा रहा है क्योंकि हम लोग का यहाँ में स्टॉप लॉस ऑलरेडी है। तो जब स्टॉप लॉस है तो उसको हम लोग को मॉडिफाई करना होगा 1 रुपये 50 पैसे में। तो जो स्टॉप लॉस ट्रिगर है, जो सेलिंग प्राइस है, दोनों सेम है, तो मॉडिफाई यहाँ में हो जाएगा। तो यहाँ में देखो 1.65 चल रहा है। अभी जैसे ही 1.50 पैसा टच करेगा अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। 1.55 1.50 हुआ नहीं है, थोड़ा सा भी टच करेगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मैं लाइव स्टॉप लॉस हिट करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो आई होप हम लोगों ने इस वीडियो में बेस्ट वीडियो रही है कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ऑप्शन बाइंग में। तो मैंने ये भी बता दिया कि आप लोगों को हड़बड़ी में जब भी सेल करते हो तो अगर ऑर्डर है तो उसको सबसे पहले कैंसिल करो, फिर स्क्वायर ऑफ होगा।
बाकी स्टॉप लॉस को अपडेट करना है तो मॉडिफाई में क्लिक करो। यहाँ से फिर से अगर हम लोग स्टॉप लॉस लगाने जाएंगे तो स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट होगा नहीं, ठीक है। तो 1.60 हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ में है, 1.50 टच ही नहीं हो रहा है यार। तो यहाँ में हम लोग मॉडिफाई करते हैं, 1.60 लगा देते हैं। अभी 1.60 में मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई सक्सेसफुल। अभी जैसे ही 1.60 टच करेगा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। हिट हो जा, स्टॉप लॉस थोड़ा सा चाहिए, फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। देखो फिर से ये ऊपर चला गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तब तक आप लोग थोड़ा सा लाइक वाइक जो भी करना है कर दो, क्योंकि मैंने आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। तो स्टॉप लॉस ऐसे आप लोग लगा सकते हो ऑप्शन बाइंग में, कोटेक न्यू में। यार 165 आ रहा है, लेकिन 1.60 पैसा टच नहीं हो रहा है। हो गया, देखो 1.60 पैसा जैसे ट्रिगर हुआ, लेट्स क्या हूँ, स्टॉप लॉस यहाँ में हिट हो चुका है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया ऑप्शन बाइंग में स्टॉप लॉस कैसे हिट करना है। और जो भी भाई का सवाल था कि जब भी मैं सेल करने जाता हूँ तो मुझे दिक्कत आ रही है, एसएल लिमिट कुछ दिखा रहा है, तो वो इसीलिए दिखा रहा था क्योंकि सेलिंग प्राइस और ट्रिगर प्राइस सेम नहीं थे, ठीक है। और एक चीज़, अगर स्टॉप लॉस लगा हुआ है फिर भी आप लोग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने जाओगे तो नहीं होगा। बाकी इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आप लोगों को स्मूथली सारी चीज़ें करके दिखा दी। और खुद से कोई भी प्रॉब्लम जनरेट मत करो। बाकी वीडियो यहीं में ख़त्म होती है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताओ कैसी लगी वीडियो और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए। तो बाय बाय ट्रेडर्स।